बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और सदा खुशहाल रखे। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, जहाँ कहीं रहिए खुशियों से माला माल रहिए, आमीन। जी व्यूअर्स, मैं हूँ फरजाना कुक्स एंड बेक से। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं माह रमज़ान की बहुत ख़ास डिश। ये हर घर में बनती है, हर घर में पसंद की जाती है, हर फर्द इसे खाता है। ये इफ्तारी की जान है, तो आपने इसे ज़रूर देखना और ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बेसन लिया है मैंने 1.5 कप, इसको हम गूंदेंगे। फ़िलहाल रख देते हैं। यहाँ पे कुछ इसके मिसाले हैं, ये ज़ीरा है, नमक है, इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, नमक, बेकिंग पाउडर और लाल मिर्चें हैं, ये हम बाद में इसमें डाल के इसको गूंदेंगे। और यहाँ पे बॉयल आलू है, टमाटर है और खीरे हैं, इनको कटिंग कर लिया था। और प्याज हैं 2 अदद, ये भी बारीक चॉप किए हुए हैं। चाट मसाला है। और यहाँ पे है इमली का गूदा, मैंने इसे भिगो दिया था। जैसे ही ये सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसको छान के अलग इसका पानी जो था निकाल लिया है। इसको अब हम पका लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा है, 1/2 चम्मच है ये भी। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं चुटकी बराबर, और चीनी है 3 से 4 चम्मच। इसको हमने डाल के पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे। यहाँ पे है दही भल्ले की बूंदियाँ, इनको मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिया था, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। और इमली जो है वो भी तकरीबन पकने पे है। जैसे ही ये गाढ़ी होती है तो हमने इसे उतार लेना है। ये तकरीबन पक चुकी है और अब हम इसे उतार लेंगे। यहाँ पे हमने गूंदना है बेसन। ज़ीरा 1/2 चम्मच है, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच है, नमक है और लाल मिर्चें हैं। इनको मैंने इसमें अब डाल देना है और इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। हमने इसको इस तरह से गूंदना है कि जैसे एक चीज़ को फेंटा लगाया जाता है, इस तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। जितना हम इसे ज़्यादा इस तरह से मेल्ट करेंगे, ये हमारा जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी, बहुत सॉफ्ट बनेंगी, बिल्कुल फुली हुई बनेंगी। जितना हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे घी गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। और ये जो बैटर बनाया था, ये देखिए कितना क्रीमी हो चुका है, वाइट कलर आ चुका है। और अब हम इसको डालेंगे अपने इस गरम घी में। याद रहे, घी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। हम इनको हल्की आंच पे ही बनाएंगे, तभी ये बेहतर बनेगी। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से इनका कलर आया है और बहुत ही फूली हुई सॉफ्ट बनी है ये। इसको हम तभी अच्छा बना सकते हैं जब डो अच्छी बनेगी इसकी। तो अब मैंने इनको डाल दिया है ठंडे पानी में। 4 से 5 मिनट इनको पानी में डिप रहने देंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से ये नरम होती जाएंगी। और जो इमली का पल था वो भी तैयार हो चुका है। इमली की चटनी ज़बरदस्त तैयार है। और ये फुल्कियाँ कुछ बच गई हैं, इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मुझे जितनी चाहिए थी वो मैंने पानी में ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे है दही। ये दही है, दही मैंने खुद ही घर पे तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपको दे रही हूँ। ये घर पे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत बेहतरीन बनेगा। बाहर से हमें ये बहुत महंगा मिलता है, तो हम इसे ज़रूर घर पे ही बनाएंगे। और चटनी है हरी, इसमें मैंने आधी गट्टी धनिया डाला था, थोड़ा सा पुदीना था, 2 से 3 जवे लहसुन के थे, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा था, उनको मैंने पीस लिया है और वो बन गई है चटनी। अब इसके 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे रायते में। जो दही था हमारे पास, इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और ये रायता हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार है। और यहाँ पे जो फुल्कियाँ मैंने भिगोई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। जो हमने नहीं भिगोई वो हम रख देंगे। और ये देखिए जी किस तरह से ये नरम और सॉफ्ट बनी हुई हैं। अब हम इनको इस बाउल में रखेंगे, जितनी हमें चाहिए होंगी। मैं ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी, बाकी चीज़ें और ज़्यादा हम इसमें डालेंगे। ये बहुत सारे दही भल्ले बनेंगे, बहुत बड़ी सारी डिश है, भर के बनेगी। जितने जी चाहिए से खाएं। बाहर से तो हमें ये एक पैकेट 100-150 का मिलता है, तो हम घर में इनमें बहुत अच्छी तरह से सबके लिए बना सकते हैं। तो आप इसे घर पे ही बनाया करें। थोड़ी मेहनत है, लेकिन हम अच्छी चीज़ खुद घर पे बना सकते हैं।
तो यहाँ पे जो आलू बॉईल किए हुए हैं उनको भी बारीक चॉप किया हुआ था, वो भी अब इसमें ऐड कर देते हैं। खीरे हैं, टमाटर हैं। अब इस पे डालेंगे हम दही, जितना हमें चाहिए होगा हम इसके ऊपर दही ऐड कर देंगे। अब डालते हैं थोड़ी इमली की चटनी और चाट मसाला ऐड करेंगे इस पे, थोड़ा सा वो भी डाल देते हैं। और दोबारा हमने वही स्टेप करना है जो हमने पहले किया था। तो इसी तरह से हमने इनको फिर से उसी तरह चीज़ें डालनी है। तो हमारे ये दही बल्ले बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जायका है, बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक है। तो ये 2 फुल्कियाँ 3 बची हुई हैं, ये भी मैंने इसके ऊपर सेट कर दी। हमारी डिश की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपी को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ मेरे चैनल में मेरा साथ दीजिए। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करें। जो नए देखने वाले हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। मुझे आपके लाइक और कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को देखते रहा करें। तो अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, अगली रेसिपी तक मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।